हेलो एवरीवन। आज हम हमारी 16th वर्कशीट करने जा रहे हैं जो कि अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर है जिसका नाम है विकास। विकास का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है कि विकास का मतलब हो सकता है तरक्की करना, या इन जनरल हम बोलें तो हम ये बोल सकते हैं कि अभी आप 10th क्लास में हो, पिछले साल आप 9th में थे, तो 9th से अगर आप 10th में आए हो तो वहाँ आपने तरक्की की है क्योंकि आप पास होके आए हो। और अब ये है आपकी एजुकेशनल वे में तरक्की, जिसको हम शिक्षा में विकास कह सकते हैं। अगर हम ये कहें कि पिछले साल आप 11 साल के थे या 12 साल के थे और अभी आप 13 साल के हो, तो ये आपका है शारीरिक विकास, क्योंकि आपकी हाइट भी बड़ी होगी, उसके साथ आपके फीचर्स भी चेंज हुए होंगे उसके साथ। और अगर हम दूसरे सेंस में बात करें तो इसमें हो सकता है कि अगर हम किसानों की बात करें तो उन्होंने जो फसल एक साल में बो के काटी थी और उसके बदले उनको जो पैसे मिले, हो सकता है पिछले साल से इस साल उनको ज़्यादा पैसे मिले, तो उन्होंने पैसे में तरक्की की है। अगर कोई इंसान साइकिल चला रहा है तो वो एक्सपेक्ट करेगा या सोचेगा कि मेरे पास जिस दिन बाइक आएगी उस दिन मैं तरक्की करूँगा। तो कहने का मतलब है कि सबके लिए विकास का अपना अपना नज़रिया होता है। सभी को विकास अपने नज़रिए में अलग अलग फील होता है। अगर मेरे पास बाइक है और मुझे गाड़ी चाहिए, तो जिस दिन मेरे पास गाड़ी आएगी मैं सोचूंगी कि मैंने अपना विकास कर लिया। तो इस तरीके से हम सभी का विकास करने का अलग अलग एक तरीका होता है, अलग अलग नज़रिया होता है। तो चलिए हम इसी टॉपिक को लेके आगे बढ़ते हैं। अलग अलग लोगों के लिए विकास के लक्ष्य भी अलग अलग भिन्न हो सकते हैं। इसका मतलब है कि हर एक इंसान के लिए जो सेम एक विकास है वो सेम नहीं होगा, उसके लिए वो अलग होगा। ये बहुत में इम्पोर्टेंट लाइन है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ आपको दो लोगों के बारे में बताया जाएगा। एक किसान वो है जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर की जो है वो एक किसान है, और दूसरा जो कि है वो है एक बहुत ही समृद्ध किसान। तो किसान तो दोनों हैं, लेकिन दोनों के लिए ज़रूरी नहीं है कि लक्ष्य सेम हो। जैसे अगर हम भूमिहीन मजदूर की बात करें तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए कि उसके काम करने के अधिक दिन हो। मतलब है कि अगर उसे कहीं पे खेती करनी है तो वो चाहेगा कि वो काफ़ी दिन तक वो खेती करता रहे, ताकि उसको मजदूरी जो है वो अच्छे से मिल सके। वहीं पे अगर वो किसी गांव में रहता है तो वो चाहेगा कि वहाँ बच्चों की पढ़ाई के लिए उसकी शिक्षा का जो स्तर है वो अच्छा हो। और वहीं पे अगर वो, क्योंकि वो छोटा किसान है, तो वो ये भी चाहेगा कि उसके साथ जो भेदभाव हो रहा है वो ना हो, और वो ये भी चाहेगा कि वो कभी ना कभी उस गांव का नेता भी बने। क्योंकि हमारे अंदर इच्छाएं बहुत होती हैं, बस हम उनको प्रकट नहीं करते हैं, पर हमारे मन में तो होता है ना। वहीं पे अगर हम दूसरे किसान की बात करें तो वो भी किसान ही है, लेकिन वो उससे ज़्यादा पैसे कमाता है। तो उसके लिए विकास का मतलब क्या होगा कि ज़्यादा समर्थ मूल्य, कि उसने जो भी फसल उसने बेची है उसकी कीमत उसको जो पहले मिली थी उससे ज़्यादा मिले। और दूसरा होगा कि उसे मेहनती और सस्ती मजदूरी मिले। इसका मतलब है कि उसको जो मज़दूर जो चाहिए वो थोड़े मेहनती हों पर उससे मज़दूरी कम ले। वहीं पे जो मज़दूर किसान है वो क्या चाहता है कि उसको बेहतर मज़दूरी मिले। तो यहाँ पे आप दो किसान हैं, उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि दोनों किसानों के लक्ष्य के बीच में कितना बड़ा गैप आता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हर एक इंसान के लिए विकास का मतलब अलग अलग होता है, सबके लिए विकास का लक्ष्य सेम नहीं होता। एक के लिए जो विकास होता है कि दूसरे के लिए विकास ना हो। तो इसका मतलब भी ये है कि जो एक इंसान के लिए विकास है वो सेम विकास दूसरे के लिए ना हो, ये भी हो सकता है। इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए एक उद्योगपति है या एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको अपनी फैक्ट्री अगर चलानी है तो हर फैक्ट्री के लिए बिजली की ज़रूरत होती है। और बिजली कहाँ से बनती है? बांधों से। तो अगर उसको बांध बनवाने की इच्छा है, अगर वो बांध बनवाएगा तो
उससे क्या होगा, उसका ही विकास होगा। लेकिन वो बांध बनने से क्या होगा, वहाँ पे जो जितनी भी ज़मीन है वो सारी पानी पानी हो जाएगी। इससे क्या होगा कि वहाँ के आसपास के जो लोग हैं उनका जीवन जो है वो ख़राब हो जाएगा। वहाँ के लोग कहाँ रहेंगे अगर वहाँ से चले गए तो, और वो लोग बेकार हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो, अगर एक उद्योगपति के लिए बांध बहुत मेन इम्पोर्टेंट है, तो दूसरे ही वहाँ के आदिवासी और वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उसके लिए वो बांध विकास का स्तर नहीं है। इसलिए अगर किसी एक के लिए कोई एक चीज़ विकास का काम करती है तो दूसरे के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो विकास का ही काम कर रही हो सकता है दूसरे के लिए वो विनाश का काम कर रही हो। इसलिए यहाँ भी कहा गया है कि यहाँ तक कि दूसरे के लिए वह विनाश हो सकता है, क्योंकि अगर उद्योगपति के लिए वो विकास है तो वहीं पे वो जो मज़दूर जो आसपास में रहते हैं उनके लिए वो विनाश का काम कर रहा है। विकास के लक्ष्य में लोग नियमित काम, अच्छी नौकरी, उपज या उत्पादन की अच्छी कीमत यानी ज़्यादा आय चाहते हैं। हम विकास का मतलब क्या मानते हैं, पैसों की नज़रों में देखें तो हम विकास का काम जानते हैं कि विकास तभी होता है जब हमारी इनकम या हमारे जो आय है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके अतिरिक्त जिनके पास पैसा है, खूब पैसा है, तो उनको क्या चाहिए, उनके लिए विकास का मतलब होगा कि अच्छा व्यवहार करें लोग उनके साथ, आज़ादी महसूस करें, सुरक्षित रहें, दूसरों के साथ आदर मिलने की इच्छा भी रखें। ये उनके लिए है जिनके पास पैसा है, उनको ऐसी ये विकास की ज़रूरत इसमें होती है। इसके अलावा होता है इसके आसपास बेहतर सुविधाएं, अच्छा पर्यावरण भी महत्वपूर्ण होता है। ये भी विकास का ही लक्ष्य होता है। इसलिए विकास में मिलने जुले लक्ष्य शामिल होते हैं जो हर किसी के लिए अलग अलग हो सकते हैं। तो आपने देखा, अगर एक ही विकास है तो वो हो सकता है वो सबके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है वो एक के लिए फ़ायदेमंद हो पर दूसरे समूह के लिए वो फ़ायदेमंद नहीं हो। इसीलिए बोला गया है कि विकास में मिले जुले लक्ष्य शामिल होते हैं जो हर किसी के लिए अलग अलग होते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा विकास क्या होता है, कैसे होता है। अब चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स की बात कर ली जाए। पहला क्वेश्चन है, आपके जीवन में विकास की क्या लक्ष्य हैं? क्या यह आपके परिवार के अन्य सदस्य जैसा ही है? आपको पहले अपने जीवन का जो विकास के लिए जो लक्ष्य है वो लिखना है और फिर अपने घर वालों से पूछना है कि क्या आपका जो लक्ष्य है और जो आपके घर वालों का लक्ष्य है वो सेम है कि नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, कैसे एक के लिए जो विकास है वही दूसरे के लिए विकास नहीं है, उदाहरण देकर समझाएं। इसमें आप उद्योगपति वाला जो एग्जाम्पल मैंने दिया उसको दे सकते हैं, उसके ऊपर ये फिट बैठता है। तीसरा क्वेश्चन है, पैसे या आमदनी के अलावा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होता है, क्या क्या महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें भी आप लिख सकते हो कि जैसे सभी के लिए पैसे ही ज़रूरी नहीं होते, किसी के लिए बराबरी का व्यवहार, आज़ादी, सुरक्षा, दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी होती है और उसी के अलावा साथ साथ में बेहतर सुविधा और पर्यावरण भी महत्वपूर्ण होता है। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, विकास में बदलाव शामिल होता है जो हमेशा बेहतर की ओर इशारा करता है। देखिए, अगर कोई विकास हो रहा है तो विकास का मतलब ये है अच्छाई की तरफ बढ़ना। अगर मान लीजिए कि आपके 9th क्लास में 90% मार्क्स आए थे और आप 10th में जब आए तो आपके 10th में आए 60% मार्क्स, तो ये आपका विकास नहीं हुआ, ये आपका विकास नहीं है, ये आपके साथ उल्टा हो गया। जबकि अगर आपके 9th में 90% आए और 10th में 95% आए या 90 से अबव आए तो वो होता है आपका विकास। तो इसलिए विकास हमेशा अच्छाई की ओर इशारा करता है और यही इसका आंसर है। अब इसको आप अपनी लैंग्वेज में या अपने उदाहरण के अनुसार इसके आंसर्स लिख सकते हो। अभी तक इसे कोई दिक्कत हो तो वो पूछ लेना।